भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्मयोनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। यज्ञ अवतार भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। आकुति और प्रजापति रुचि के जुड़वा संतानें हुई। पुत्र यज्ञ जो भगवान विष्णु के यज्ञ नाम से अवतरित और कन्या हुई दक्षिणा। मनु जी ने विवाह से पहले ही यह वचन लिया था कि प्रथम पुत्र उन्हें गोद में दे दिया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि पुत्र नारायण का अवतार होंगे। इस वचन के अनुसार मनु ने यज्ञ को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया। यज्ञ विष्णु रूप एवं दक्षिणा लक्ष्मी रूपा थी। इन दोनों का आपस में विवाह हुआ। इन्हीं के कारण से सृष्टि में सर्वप्रथम यज्ञों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन यज्ञों के कारण देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। साथ ही साथ देवताओं की शक्ति बढ़ने से सारी सृष्टि शक्तिशाली हो गई। एक समय आया जब स्वयंभू मनु को धीरे धीरे समस्त सांसारिक विषय भोगों से सर्वथा अरुचि होने लगी। संसार से विरक्त हो जाने के कारण उन्होंने पृथ्वी का राज्य त्याग दिया और अपनी महिमामयी पत्नी सतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। पवित्र सुनंदा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर मंत्रों का जप करने लगे। इस प्रकार स्तुति एवं जप करते हुए 100 वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उसी समय भूख से पीड़ित राक्षसों का दल वहां एकत्रित हो गया और उन्होंने ध्यान मग्न तपस्वी मनु और शतरूपा को खाने के लिए दौड़ाए। मनु और शतरूपा के पौत्र आकुति नंदन भगवान यज्ञ ने अपनी शक्ति से दोनों को रक्षा घेरे में लिया और शीघ्र अपने याम पुत्रों के साथ वहां पहुंचे। उनका राक्षसों से भयानक संग्राम हुआ। समस्त राक्षस अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। भगवान यज्ञ को देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे देवेंद्र पद स्वीकारने की प्रार्थना की। भगवान यज्ञ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके इंद्रासन पर विराजित हुए। भगवान यज्ञ और उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। अब जानते हैं दक्षिणा की उत्पत्ति कैसे हुई। गोलोक में भगवान कृष्ण को सुशीला नामक गोपी बहुत पसंद थी। वह उसकी विद्या, रूप और गुणों से प्रभावित थे। सुशीला राधा जी की ही तरह सखी थी। राधा जी की ही सखी थी सुशीला। इसलिए श्री कृष्ण द्वारा सुशीला को पसंद करने के बाद राधा को पसंद नहीं आई थी। एक दिन उन्होंने सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। इस बात से सुशीला को बहुत दुख हुआ और वो कठिन तप करने लगी। इस तप से वो विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद से विष्णु जी द्वारा देवताओं को यज्ञ का फल मिलना रुक गया। इस समस्या का निवारण के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात मानकर इसका एक हल निकाला। उन्होंने अपनी प्रिय महालक्ष्मी के अंश से एक मर्त्य लक्ष्मी को बनाया, जिसे नाम दिया दक्षिणा और इसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष के साथ कर दिया। बाद में इन दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसे नाम दिया गया फल। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा और पुत्र फल से संपन्न होने पर भी सभी को कर्मों का फल देने लगे। इससे देवताओं को भी यज्ञ का फल मिलने लगा। इसी वजह से शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता और कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा माना गया है कि यज्ञ करने वाले को तभी फल मिलता है जब वह दक्षिणा देगा। तो ये थी पूरी कथा भगवान विष्णु के यज्ञ रूप की। ऐसे ही अनोखी चमत्कारिक वेदों और पुराणों के ज्ञान पर आधारित अनेक कहानियों के लिए, कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता।